अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एक बार फिर आपकी खिदमत में उमेश जानी हाज़िर है। पाइथन क्रैश कोर्स की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं कि फंक्शंस का क्या रोल है पाइथन प्रोग्रामिंग में। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सी++, जावा, यहाँ पे भी फंक्शनैलिटी वैसे ही है। फंक्शन की एक्चुअली ज़रूरत में क्यों पड़ती है? फंक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक प्रोग्राम बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोग्राम होता है, लेकिन उसमें किसी एक फंक्शनैलिटी के तकरीबन उसी प्रोग्राम में बार बार ज़रूरत पड़ रही होती है। फिर उसके लिए हम अगर वही कोडिंग बार बार करते रहेंगे तो इस तरह से हमारा एक तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा और दूसरे नंबर पे जो है उसमें जो टाइम की कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस सिचुएशन, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो है हम फंक्शन का सहारा लेते हैं। फंक्शन में एक्चुअली एक ही जो कोड है वो एक छोटा सा पीस ऑफ कोड बना के जो है वो रख लिया जाता है। तो फिर एक वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो बना के रख लिया जाता है, और जब भी फिर प्रोग्राम उसी कोड या प्रोग्राम में उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसके नेम से कॉल करके उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो आए ज़रा फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। यू कैन पास डाटा नाउन एज अ पैरामीटर, यानी कि इसके अंदर जो हमने फंक्शन बनाया हुआ होता है उसके अंदर हम कोई डाटा या पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। आप फंक्शन कैन रिटर्न डाटा एज अ रिज़ल्ट, और फंक्शन जो है वो हमें रिज़ल्ट करता है एक डाटा के फॉर्म में आउटपुट। फंक्शन ब्लॉक बिगिन विद द कीवर्ड डेफ। अच्छा, पाइथन के अंदर जब फंक्शन बनाएंगे तो उसके शुरू में एक कीवर्ड लगाएंगे DEF का, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम पैरेंथेसिस एंड कॉलन। ये देखिए बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स है। यहाँ पे अपने डेफ का आपने वो लगा दिया है कीवर्ड, फिर आगे फंक्शन का नेम जो भी आप रखना चाहें, और इसके अंदर पैरामीटर, अगर पैरामीटर नहीं भी रखना चाहें तो इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। फिर नीचे आ जाएंगे इसकी स्टेटमेंट्स, और लास्ट में जो है जो भी यहाँ से जवाब रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंक्शन की एक एग्जांपल की तरफ। डेफ यहाँ पे फंक्शन का नेम रखा है माई फंक्शन, प्रिंट करेगा वेलकम टू पाइथन क्रैश कोर्स। ओके, ये इतनी जो है ये कहलाती है फंक्शन डेफिनेशन, और लास्ट में जो है इस फंक्शन को कॉल करेंगे प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो माई फंक्शन जो इस फंक्शन का नेम है इसकी मदद से इसको क्या कर लेंगे, हम कॉल कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन के अंदर अगर हम पैरामीटर्स पास करवाएं तो डेफ का कीवर्ड आगे ऐड इंटरेस्ट, आगे आपने ये फंक्शन का नेम रखा, और ये देखिए फंक्शन का नेम जब भी रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि पहले वाला जो वर्ड होगा वो आपने स्मॉल में लिखना है और दूसरे वाले का जो पहला करैक्टर होगा वो कैपिटल में होगा। बैलेंस एक पैरामीटर और दूसरा रेट पैरामीटर है, इन दोनों को कॉमा की मदद से सेपरेट किया हुआ है, और लास्ट जो सिंटैक्स का हिस्सा है वो कॉलन का निशान। ये कमेंट में बताया हुआ है कि ये फंक्शन डेफिनेशन है विद द फॉर्मल पैरामीटर के साथ। अब यहाँ पे लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज, आगे लेंथ है, आगे इसका ये बैलेंस, और बैलेंस आई इज इक्वल टू इनिशलाइज किया हुआ है बैलेंस आई मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट, ये रेट निकाल के इसे दे देगा। ठीक है, और इसके बाद है टेस्ट का एक और फंक्शन बनाया हुआ है, और ये टेस्ट क्या करेगा, अमाउंट इज़ इक्वल टू, ये आगे अमाउंट दी हुई है, रेट इसका है ऐड इंटरेस्ट अमाउंट रेट। अब यहाँ पे जो है अब कॉल किया जाएगा उस पहले वाले फंक्शन को, इसको कॉल करेगा, ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और रिज़ल्ट आएगा, और फिर रिटर्न क्या कर देगा, हमें अमाउंट जो है ये हमें रिटर्न कर देगा जो भी अमाउंट बनेगी। अब अनोनिमस फंक्शन किसे कहते हैं? तो हमारे पास एनोनिमस फंक्शन जो होता है इसका मतलब है कि विदाउट नेम, बग़ैर किसी नाम वाला फंक्शन। यानी कि हम जानते हैं कि पहले हम जो भी फंक्शन डिफ़ाइन करते थे, फंक्शन नेम रखते थे, उसके शुरू में एक डेफ का कीवर्ड यूज़ करते थे। ठीक है ना, और इसका मतलब ये होता है कि ये एक नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन जब हमने अनोनिमस फंक्शन जो है ये यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको लैम्ब्डा का कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा, जो कि ये बताता है कि ये एक अनोनिमस फंक्शन है। द लैम्ब्डा फंक्शन आर सिंटैक्टिकली रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल एक्सप्रेशन के लिए ये क्या है, सिंटैक्टिकली जो है ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है
इसका जो सिंटैक्स है लैम्डा का कीवर्ड, फिर आगे उसके आर्ग्यूमेंट यानी कि पैरामीटर और कॉलन लगा के रिटर्न वैल्यू एक्सप्रेशन। एग्जांपल देख लें, शो डिफरेंस बिटवीन डेफ एंड लैम्डा। तो ये इसकी एग्जांपल देख लें। यहाँ पे डेफ जब हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल यानी कि नॉर्मल फंक्शन के लिए, तो क्यूब देखिए वाई रिटर्न क्या कर दिया, इसका क्यूब लेके ये इसको प्रिंट क्या कर दिया, 7 प्रिंट करा दिया, यानी कि इसका क्यूब ले लेगा। लेकिन जब हमने एनोनिमस फंक्शन को इस्तेमाल करके ये करना है काम, तो एक जी का वेरिएबल, फिर आगे लैम्डा और आगे एक्स लिख के एक्स स्टैरिक एस स्टैरिक स्टैक, ये तरीका होगा उसको करने का। एफ ऑफ एक्स कोमा फंक्शन आगे x + 2y और लैम्डा लगा कर इसको कैलकुलेट करना है। ये तरीकाकार है अनोनिमस फंक्शन का। तो इसके बाद जनाब आली हमारे पास आ जाता है फ़ाइल हैंडलिंग का। फ़ाइल हैंडलिंग क्या है एक्चुअली? फ़ाइल हैंडलिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेब एंड डाटा साइंस एप्लीकेशन। डाटा साइंस एप्लीकेशन में इसका बड़ा अहम किरदार है। पाइथन हैज़ सेवरल फंक्शन फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल। फ़ाइल को एक्चुअली फ़ाइल हैंडल का मतलब क्या है कि इसको क्रिएट कैसे करना है, इस फाइल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको रीड कैसे करना है, फिर आगे अगर अपडेट करना है तो वो कैसे करना है, और इस फाइल को डिलीट कैसे करना है। द की फंक्शन फॉर वर्किंग विद फाइल्स इन पाइथन इन द ओपन फंक्शन। ओपन एक फंक्शन का नाम है जो कि फ़ाइल को क्या करता है, ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओपन फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर, एक तो फाइल का नेम इसके लिए चाहिए होता है और दूसरा इसका मोड होता है पैरामीटर। फॉलोइंग मोड्स आर यूज टू ओपन अ फाइल। मोड आर ये रीड है, और ये देखें यहाँ पे मोड्स आर का मतलब है रीड डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओपन द फाइल फॉर रीडिंग, एरर इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, अगर एरर एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो ये ओपन हो जाएगी फाइल। ए का मतलब अपेंड यानी कि ओपन द फाइल फॉर अपेंडिंग, क्रिएट द फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। डब्ल्यू का मतलब राइट का मतलब फाइल फॉर राइटिंग, क्रिएट्स अ फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट। एक्स का मतलब क्रिएट द स्पेसिफाइड फाइल, रिटर्न्स एन एरर इफ द फाइल एग्जिस्ट। टी का मतलब टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, टेक्स्ट मोड, और बी का मतलब क्या है, बाइनरी मोड इमेजेस। ये फाइल के कुछ मोड्स थे। और इसके बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फाइल को जब हमने ओपन करना हो, टू ओपन फाइल टेक्स्ट फाइल यूज़ क्या करेंगे, टेक्स्ट को एक वेरिएबल असाइन किया, ओपन टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट, और आगे क्या है आर का मतलब रीड कर दो इस फाइल को। टेक्स्ट फाइल के अंदर जो कुछ भी डाटा उसको ओपन करने के लिए। टू रीड अ टेक्स्ट फाइल यूज़ क्या करेंगे, टेक्स्ट को ओपन टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट और आगे RT प्रिंट टेक्स्ट फो और आगे क्या डॉट रीड आ गया। टू राइट अ फाइल के लिए ये पूरी कमांड जो है इसकी मदद से क्या हो जाएगा, फाइल राइट होने के बाद क्लोज हो जाएगा। और अपेंड के लिए क्या होगा, टेक्स्ट फो ओपन टेक्स्ट फाइल और आगे क्या है हेलो पाइथन, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो है कुछ फंक्शंस हैं जो अभी मैंने पीछे बताए हैं, इसको ज़रा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये है क्या, कैसे काम करते हैं फाइल। इसके मोड्स, सारे मोड्स को जो है आप टेस्ट करें तो आपको जो है फर्दर ये जो है क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। सो इसके लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये नेक्स्ट हमारा जो है ये एक लास्ट लेक्चर हमारा होगा। ठीक है, और जिससे ये 10 वीडियोस के अंदर जो है ये इंशाल्लाह आपका जो पाइथन का जो कोर्स है ये वाइंड अप हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।